राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा हम घर पर कैसे करते हैं। तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन पहले तो हम भोग प्रसाद बना लेंगे। तो स्नान आदि करने के बाद हमें भोग प्रसाद बनाना है। उसके बाद घर पर जहां पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। घर पर वट वृक्ष की टहनी का पूजन करना होता है, यानी वट वृक्ष का जब घर पर पूजन करते हैं तो एक टहनी तोड़ के ले आते हैं, उसे गमले में या जल के लोटे में लगाकर हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। जब भी आप टहनी लेके आए तो टहनी पर फल जरूर लगा होना चाहिए और कोपल जरूर आनी चाहिए। इस तरह की टहनी हम ले आएंगे। अब पूजा जब शुरू करेंगे तो पहले वट वृक्ष का एक पत्ता अपने बालों में लगा के गहने के रूप में वट वृक्ष के पत्ते को पहन के पूजा शुरू करते हैं। वट वृक्ष की जो टहनी है उसको मैंने गमले में लगा दिया है। अब हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जल सींच देंगे। जल सींचने के बाद हमें गौर गणेश की स्थापना करनी है। तो गमले से ही हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी से गोल आकार में या पिंड आकार में इस तरह गणेश जी और गौरा माता की स्थापना कर लेंगे। एक पत्ते पर हम गणेश जी और गौरा माता को विराजमान कर देंगे। तो वट वृक्ष के पत्ते पर ही हमें गणेश जी और गौरा माता को विराजमान करना है। इसके बाद मिट्टी का एक घड़ा हम ले लेंगे। एक मिट्टी का घड़ा लेंगे, घड़े के कंठ पर मोली बांध देंगे, स्वास्तिक बना देंगे, घड़े को जल से भर देंगे। और अब इस घड़े में फूल, चावल, गेहूं, एक सिक्का और हल्दी, ये 5 चीजें जो पूजा में हमने लिया ना, 5 चीजें, वो 5 चीजें हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम आम के पत्ते रखेंगे और एक बर्तन में गेहूं भर के ढक्कन में इसके ऊपर रख देंगे। इस पर थोड़े से गेहूं के दाने रखकर उसके ऊपर हम ये कलश स्थापित कर देंगे। कलश के ऊपर हमें देसी घी का दीपक जलाना है, यानी कि हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना हो गई है। अब जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। इसके बाद सभी को तिलक कर देंगे। तो पहले हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। गणेश जी को, गौरा माता को, कलश को, वट वृक्ष को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। हम सभी को हल्दी से तिलक कर देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। गौरा माता को आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं या आप कलावा समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। और जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष को आप चाहें तो आप पीला वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। पीला वस्त्र ना हो तो पीला जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया है। आज हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और पूजा में जब भी चावल समर्पित करते हैं तो ध्यान रखिए कि चावल साबुत होने चाहिए। उसके बाद हमें माता सावित्री के लिए एक लाल, पीले या हरे किसी भी शुभ कलर की एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी, सूट या ब्लाउज का पीस आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हमें श्रृंगार का सामान रखना है। तो देखिए, हो सके तो आप 16 श्रृंगार रख दीजिएगा। 16 श्रृंगार ना भी बन पाए तो जितनी भी श्रृंगार की चीजें हो सके उतनी आप जरूर चढ़ाएं। तो कपड़ा कोई भी, साड़ी, सूट या ब्लाउज कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और उसके ऊपर श्रृंगार का सामान हमें समर्पित करना है। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग के लिए कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। अब इस समय पर आम, खरबूजा, तरबूज जो भी आते हैं, कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। के साथ ही वट सावित्री व्रत में गुड़ और आटे से गुलगुले या बरगदे बनाए जाते हैं। तो गुड़ आटे की मिठाई आप समर्पित कर दीजिएगा। भीगे हुए काले चने समर्पित किए जाते हैं। रात को ही आप काले चने भिगो दीजिएगा क्योंकि इस पूजा में काले चने का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर काले चने हमने समर्पित कर दिए हैं। अगर आपने मिठाई नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, आप पतासे भी समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। और देखिए, वट सावित्री अमावस्या पर पंखे का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो बांस का जो पंखा होता है वो हम समर्पित करेंगे। पहले हम वट वृक्ष को हवा करेंगे, उसके बाद पंखा यहीं पर हम समर्पित कर देंगे। फिर हमें कथा सुननी है। तो एक लोटा जल लेंगे, अपने हाथ में थोड़े से चने के या गेहूं के दाने लेकर हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। वट सावित्री पूजन में सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं या चने के दाने लिए हैं वो हम वट वृक्ष को, गौरा माता को और गणेश जी को समर्पित कर देंगे। करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो आरती करने के लिए जो दीपक आपने कलश के ऊपर रखा है उसको नहीं हटाएंगे, अलग से ही हमें दीपक जलाना है, या तो आप कपूर जला सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हम धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम सावित्री माता और वट वृक्ष की आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती अगर आपको ना आती हो तो क्लॉकवाइज 7 बार इस तरह से हम दिए को घुमाते हैं, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो हम वट वृक्ष की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से वट सावित्री की पूजा करनी है।
हैं। अब हमें परिक्रमा करनी है, तो परिक्रमा करने के लिए कच्चे सूत को वट वृक्ष से लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। तो देखिए, कुछ लोग तो आरती करने से पहले परिक्रमा कर लेते हैं, कुछ लोग आरती करने के बाद परिक्रमा करते हैं। हम लोग पहले सारी पूजा करते हैं, उसके बाद हम अंत में परिक्रमा करते हैं। तो कच्चे सूत को इस तरह से लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है। 7, 9, 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको परिक्रमा करनी है। बस कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा लपेटते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं, और धागा अगर कम पड़ जाता है तो हाथ जोड़कर सिंपल आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें परिक्रमा करनी है। बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो भी हमने सामान चढ़ाया है उसके ऊपर से हम वार देते हैं। तो इस तरह से हम पूजा पूर्ण कर देते हैं। ऐसे वट सावित्री व्रत की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, कुछ लोग हवन भी करते हैं, तो अगर आप हवन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा यहीं पर पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर आप हवन करते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन है, पितरों के लिए हवन करना शुभ माना जाता है, तो अगर आप हवन करना चाहते हैं तो एक दिए में थोड़ा कपूर जला लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक दिए में कपूर जला लिया है। अब जो भी भोग प्रसाद आपने पूजा में समर्पित किया है वो सभी चीजें हम अग्नि में समर्पित कर देंगे, यानी अग्नि में सभी चीजों का भोग लगाया जाएगा। तो वैसे भी कहा जाता है कि अग्नि में भोग लगाने से सीधा भोग देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए अग्नि में भोग लगाते हैं। तो सारी चीजों का भोग हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। और अमावस्या का दिन है तो पितरों के लिए हम तिल समर्पित कर देंगे। तो काले तिल मिले तो काले तिल समर्पित कीजिए, नहीं तो जो भी तिल आपको मिल जाए वो तिल आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके हम इसके ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से ये छोटा सा हवन किया जाता है। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो इस तरह से छोटा सा हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ऐसे हम वट सावित्री व्रत की पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद हमें सामान का क्या करना है ये देख लेते हैं। तो जो भी हमने साड़ी, श्रृंगार का सामान, पंखा, फल फ्रूट या मिठाई, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, जो दक्षिणा चढ़ाई है, वो सारी चीज़ें दान की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। तो अगर आपकी सासू जी हैं, सुहागन भागन है आपकी सासू जी, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सासू जी को दे दीजिएगा। सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को या अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गरीब सुहागन महिला को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम जो भोग प्रसाद और साड़ी वगैरह है पूजा के बाद ही उठाकर दान कर देंगे। और जो वट वृक्ष की टहनी है और कलश है उसको हमें अगले दिन उठाना है। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि है। अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करते हैं तब भी हम इसी विधि से पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत में सरल विधि से पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सावित्री, राधे राधे।